गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुबलं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम तु कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपूर्वासिनी त्वं प्रार्थे नित्यं विद्यादानश्चरी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी का दास। अपने गुरु महाराज की जगदियां जोता वाली माता तेरी सदाई है। आज हम इस प्रांगण में बैठे हैं। माँ भगवती की विशेष अनुकंपा है जो साक्षात यहाँ विराजमान है। जहाँ माता विराजती है वहाँ सारे देवी देवता उनके चरणों में सेवा करते हैं। देवी भागवत में कथा आती है जो माता रानी का सिंहासन है उस सिंहासन के जो चार पहिए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र ये उनको उठाए हुए रहते हैं। जितने भी देवी देवता है ये उनके चारों तरफ चमर घुमाते रहते हैं। ये एक माता की विशेषता है। आप गांव वालों के ऊपर माता जी की बहुत विशेष कृपा है। जो ये जागरण होते हैं ये पता नहीं कितने जन्मों के हमारे अधूरे जो संकल्प है उनको पूर्ण करने के लिए कोई विशेष अतिथि विशेष आदमी का जन्म होता है जो इस तरह के माता के उत्सव करवाता रहता है। बहुत बड़े बड़े संपन्न घर है किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन उनको भगवान का नाम लेने का हुक्म ही नहीं है। वो सब कुछ होने के बावजूद भी इतना बड़ा अनुष्ठान या माता का नाम या भगवान का नाम नहीं ले सकते क्योंकि उनके वो पिछले जन्म के संचित कर्म ही ऐसे नहीं हैं कि वो इस तरह का उत्सव माता के चरणों में कर सके। हम प्राय कहते हैं हमारे घर में बाल बच्चे होते हैं उनकी सेवा या उनके हम संस्कार करते हैं विवाह आदि करते हैं वो हमें लोक लाज के लिए करने ही पड़ते हैं। चाहे आप उधार लेके करो ये एक भौतिक की संस्कार है। जो माता की विशेष जो चौकी होती है माता का गुणगान होता है ये वही करवा सकता है जिसके ऊपर माता की विशेष कृपा हो जिसके द्वारा माता करवाना चाहती है। तो आप यहाँ बैठे हैं हर आदमी के मन में कोई ना कोई तकलीफ तो है। ये जो संसार सागर है ऋषि है मुनि है चाहे कोई भी हो कोई भी परिपूर्ण नहीं है। इसका मतलब है जब हम मृत्यु लोक में पैदा होते हैं हमारे कुछ ऐसे कर्म क्षीण हो जाते हैं हमें दोबारा से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। मृत्यु लोक में आके हम जन्म तप दान नाम जप के दोबारा से हम वैकुंठगामी हो सकते हैं। ये जन्म हमें इसीलिए मिला होता है। हम प्राय देखते हैं जितने भी यहाँ पे दिखता दुख है जो हमारे संबंध है ये दुख है। हमारे माता हमारे पिता हमारे बच्चे जब तक आपके साथ परिवार है संसार सागर है आपका डर है।
डर के बिना कोई भी मनुष्य नहीं है आज तक। आप सोचिए, जो बहुत धनवान आदमी, उसको क्या डर है कि मैं कभी निर्धन ना हूं। हृष्ट पुष्ट आदमी क्या चाहता है, मैं कभी बीमार ना हूं, बहुत यत्न करता है, चाहता है कोई बीमार हो। तो कहने मतलब है, पूरा जो संसार है, जितने भी प्राणी है, सारे डर के साए में जी रहे हैं। हमारे माता पिता है, हमारे पर दिखता दुख है। आज जो हमारे माता पिता है, कभी ना कभी उनको जाना भी है। जिस आज यहाँ उत्सव, जहाँ जिस प्रांगण में कभी शादी विवाह का उत्सव बनता है, उसी प्रांगण में कब मैयत भी उठती है। इसे हमें समझना चाहिए। जितने हमारे जो संसार सागर में जीव है या मनुष्य है, ये जो भागवत 7 दिन का होता है, क्यों होता है? कभी आपने सुना होगा कि परीक्षित जी के 7 दिन ही क्यों कहे? भागवत 10 दिन में भी हो सकता था। बहुत बड़ा भागवत है, 18,000 श्लोक है। उसको सुनने के लिए पता नहीं कितने दिन लग जाते परीक्षित जी को। 7 दिन का मतलब ये है, जीवन मरण का चक्र जो है 7 दिन के अंदर ही होना है। हमारे जीवन में जो हमारा पैदा कोई भी मनुष्य होगा, वो सोमवार से लेकर एतवार तक ही होगा। मृत्यु भी इन्हीं 7 दिनों में ही होगी। इसका मतलब है, जितना हमारा साइकिल बना हुआ है, जो नियम बना हुआ है, इसी 7 दिन के अंदर हमारी मृत्यु है, हमारा जन्म है। इसीलिए हमें हमेशा अपने जीवन को भागवतमय बनाना चाहिए, भगवान के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए। 7 दिन इसलिए कहे हैं कि 7 दिन में जितना आप करोगे, 7 दिन का 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है। इसलिए अपना जो पूरा जीवन है, भगवान के नाम पे समर्पण में ही लगाना चाहिए। प्राय हम बहुत भागवत सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं। जब हम घर आते हैं, हम दोबारा उसी भौल में ढल जाते हैं। ये होता है, ये कलयुग का प्रभाव है। इसी को तो कलयुग कहा गया है। जब हम 3 जगह वैराग्य आता है। जब हम शमशान यात्रा में जाते हैं, कोई शव को देखते हैं, हमें क्या लगता है कि जिंदगी कुछ नहीं। इस आदमी ने अपने बच्चों के लिए कितना किया, क्या हुआ, आज सब कुछ छोड़ के ये जा रहा है। एक वैराग्य वहां आता है, एक वैराग्य मैथुन सृष्टि करने के बाद आता है। जब काम मुक्त हो जाता है कुछ टाइम के लिए इंसान, तब लगता है जिंदगी कुछ भी नहीं, से तो महात्मा करना ही ठीक था। तीसरी जगह वैराग्य आता है जबकि संत के प्रवचन होते हैं। जब ऋषि मुनि पुराणों का प्रवचन करता है, तब हमें ये महसूस होता है कि इसके बाद जिंदगी तो कुछ है ही नहीं। यही भगवान का नाम, यही कथा हमारे जीवन का आधार है। लेकिन ये हमेशा साथ नहीं रहती है, और हमेशा आप ये प्रवचन भी नहीं सुन सकते, हमेशा कहीं आप शव यात्रा में भी नहीं जा सकते। इसका जो हमारा एक जो सूत्र है, जिस दिन आपके मन में भगवान का नाम 24 घंटे रखता रहेगा, आपकी स्थिति अपने आप ही आप भगवान की प्राप्ति कर पाओगे। ये मन, इसलिए कहते हैं जो गुरु मंत्र होता है, जो मंत्र होता है, जितना आप इसको जपोगे, आपके अंदर जो विकार है वो धीरे धीरे शांति का रूप लेना शुरू करोगे। गुस्सा किसको आता है? जो मालिक, उसको ही गुस्सा आएगा। कोई हमारे घर में नौकर हो और उसको हम 4 बार पानी के लिए बोले, उसको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपना दिमाग बनाया, मैं नौकर हूँ, मुझे गुस्सा क्यों करना है, मैं कहीं पे नौकरी करता हूँ। तो जब गुस्सा आता मालिक को, इस धरा का मालिक कोई भी नहीं है। आज से 25 साल बाद जितने भी हम बैठे होंगे, क्या पता इसमें से कौन नहीं है, कौन होगा। नई ही दुनिया, नई ही सृष्टि पैदा होगी। 50 साल पहले वाले आदमी नहीं है, गिने चुने हैं। इस समय ये सीख लेनी चाहिए, किसी के प्रति विरोध। धर्म क्या है? आपको 4 सूत्र दूंगा। धर्म क्या है? धर्म के 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं। हमें कैसे धर्म को समझना चाहिए? छोटा सा सूत्र है, जिस वाणी को बोल के या सुन के, जिस कर्म करके आपको लगे ऐसी वाणी कोई मुझे बोलता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, ऐसी वाणी का प्रयोग हम दूसरों को ना करें। जिस कर्म करने से हमें लगता है कि ऐसे कर्म करने से हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है, हमें दुख होता है, ऐसे कर्म भी दूसरों के प्रति नहीं करने चाहिए। ये धर्म का सूत्र है। अगर आपने ये अपने जीवन में ढाल दिया तो आप धर्मज्ञ बन गए। ये ध्यान दें। आज क्या हो रहा है? डर का माहौल है।
आप समझते हो आज हम जितने छोटे छोटे बच्चे हैं इनको दिमागी रूप से बहुत इंटेलिजेंट बना रहे हैं, बच्चे के परसेंटेज बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो मनोबल है इनका वो इतना कमजोर है। अगर आप इनको गाली मार दोगे, आपको इतना डर है कि क्या पता मेरा बच्चा स्कूल से वापस आएगा नहीं आएगा, ये डर का भाव माता पिता में हो चुका है आजकल। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था, बच्चों को मारते भी थे फिर भी बच्चा रोते रोते अपने माँ के पास दौड़ा हुआ आता था। आज क्या है, हम मनोभाव बच्चों का इतना कमजोर हो चुका है, उल्टा माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है कि हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, हम अपने आप को ही भगवान मानना हमने शुरू कर दिया है। और गृहस्थी में भी वही बात है, पहले बहू डरती थी कि सास के पास कि सास पता नहीं कैसे मिलेगी, अब उल्टा हो गया है, अब सास डरती है कि ऐसी बहू ना आ जाए हमारे घर में कि हमारे घर में सारा जो है बना हुआ खत्म हो जाए। ये डर का भाव हो चुका है। ये क्यों है, हमें पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर नहीं है। एक 4 पंक्तियां भजन की है, जब आपके शरीर में जो भक्ति का भगवान की कृपा होनी शुरू हो जाएगी तो आपका जो जीवन है कैसे बदलेगा हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप राम राम बोल के या भगवान के 24 घंटे रह के भगवान की प्राप्ति हो सकी, ऐसा नहीं है। रावण जी तो महादेव के हमेशा समीप रहे लेकिन वो महादेव को कभी समझ नहीं पाए। आजकल गुरु को चेले नहीं मिल रहे, चेले के गुरु ही मिल रहे हैं। जैसे कि है, जब रावण ने पूरे सृष्टि में आताताई बन गया, मन मर्जी के काम करने लग गया, तो नारद जी शंकर भगवान के पास गए, महाराज रावण ने किसी की बात नहीं सुन रहा है, उसने गौ हत्या कर दी, सन्यासी को मारना शुरू कर दिया, तो आप उनको समझाइए। तो शंकर भगवान ने क्या कहा कि वो जो रावण है वो मुझे देख के हंसता है, जब मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ वो मुझे देख के हंसता है। वो कहते क्यों क्यों हंसता है? उन्होंने कहा देखो, वो मुझे कहते हैं कि गुरुजी आप तो पंचानन हैं, शंकर भगवान के 5 सिर हैं, मैं दशानन हूँ, तो मेरे 10 सिर हैं, तो बुद्धि किसमें ज्यादा होगी? आजकल ऐसे हमें शिष्य प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए गुरु के ऊपर निष्ठा बहुत जरूरी है। आज हम अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, छोटे छोटे पंथों में जा रहे हैं। हमारा सनातन धर्म बहुत ही दिव्य है, प्रत्यक्ष है। मैं कई बार जाके कह चुका हूँ, सनातन धर्म के बराबर प्रत्यक्ष कोई संसार सागर में वस्तु या चीज है ही नहीं। मुझे लगता है भगवान को पता था कि कली काल में ऐसा युग आएगा कि मुझे भगवान को साबित करने के लिए भी कुछ न कुछ तब हमें दिखाना पड़ेगा, कुछ विचित्र चीजें दिखानी पड़ेगी, तभी भगवान को मानेंगे, नहीं तो भगवान को कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए ज्वाला जी देखो कभी बुझी आज तक, कब से जल्दी आ रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहां नतमस्तक होते हैं, जगन्नाथ जी में झंडा उल्टा घूमता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर ये प्रमाण हमारे हिंदुस्तान में नहीं होते, भारतवर्ष में नहीं होते, शायद आज सारे कोई भी भगवान को नहीं मानता। इसलिए सबसे जरूरी है अपने माता पिता की सेवा। ये आप गांठ बांध दो, आप जितनी मर्जी जगह जागरण कर दो, माता की 100 फुट मूर्ति बना दो, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया खत्म कर दो, जब तक आपके घर में माता पिता खुश नहीं है, वो जागरण तो कुछ है ही नहीं। समझो आपने ब्राइटी शो कर दिया, वो कुछ उसकी कृपा नहीं बरसेगी। आपसे कहता हूँ अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो बहू है उसको सास ससुर माता पिता वही है, बहू को भी जो माता पिता वही घर उसका है जहाँ वो ब्याह के लाई हुई है। जहाँ आपकी सास आज है, कल आप भी कहीं उसी जगह खड़े होंगे। आज हम देखते हैं हमारे माता पिता बच्चे हैं माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। आज हमें क्या हो गया, हमें व्यवहार करना नहीं आ रहा। पहले टाइम में अगर माता पिता आपस में लड़ाई भी करते थे, वो बच्चों को सुलाते थे पहले कि बच्चों को दूसरे कमरे रखो, फिर हम हठवाद करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। आज अपने आप को सही साबित करने के लिए ये सारे कर्म बच्चों के सामने कर देते हैं। बच्चों की मानसिक में वो चीज वृत्ति छप जाती है, वो कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। जब वो धन से संपन्न हो जाएंगे, अपने शरीर से संपन्न हो जाएंगे, वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपको छोड़ देंगे। वो बातें आपको याद दिलाएंगे जो आप तो भूल गए हैं,
लेकिन आपने उनके सामने जो बातें की हुई है उनको वो याद हमेशा रखेंगे। इसलिए शास्त्र कहता है जो पहले के 10 साल होते बच्चों के ना, 1 से 10 साल तक जिस क्षेत्र में, जिस बोली में जैसा वो रहता है, वो मरते दम तक वो चीजें नहीं भूल सकता। हमारे मठ में बहुत से आदमी आते हैं कि गुरुजी हम उस टाइम आते थे तो हम 9 साल के थे, लेकिन आज भी वो स्मृति हमें याद है। भूल नहीं पाया वो 20 साल बाद आया, लेकिन उनको 9 साल की स्मृति याद है। 15 साल के बाद कितने कर्म किए होंगे उसने वो भूल जाएगा। 10 साल के 12 साल से पहले जितनी भी हमारे आदतें हैं, मंदिर ले जाना बच्चों को, भगवान शंकर की सेवा कराना बच्चों की, माता रानी का गुणगान कराना बच्चों का, अगर आपने इसको 12 साल तक बच्चों को नियमित रूप से सुनाना भी शुरू कर दिया, अपने आप ही संस्कार युक्त बच्चा पैदा होगा। दूसरी बात एक और है, आजकल हम क्या सोचते हैं कि बच्चों को संस्कारी कब बनाएं, जब 5 साल का हो जाएगा। हमारे शास्त्र में गर्भाधान संस्कार है। आपको मैं बता दूं, जब भी नई नई शादी किसी की हो, जब गर्भाधान हो, कम से कम 9 महीने तक वो बेटी शास्त्र का अध्ययन करे, राम भगवान का गुणगान करे, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़े, भगवान का ही सुमिरन करे, तो आपके जो पेट से राम भगवान की तरह बच्चा पैदा होगा। आप हमें पूछेंगे क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है आपको बताऊं जी। प्रहलाद जी के यादव के पेट में प्रहलाद जी थे, विष्णु भगवान के अन्य सेवा करते, यही वो जब बच्चा पैदा हुआ तो विष्णु भगत ही हुआ, राक्षस के बीच में भी हुआ। महाभारत में अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, जब चक्रव्यूह के बारे में अर्जुन जी बता रहे थे, जो उनकी माता सुन रही थी, तो जैसे उनको नींद आई, वो एक तो उन्होंने सुन लिया, अंदर जाना सुन लिया, बाहर निकलने का भेद नहीं सुना, तो अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये है, जो 9 महीने तक जिस तरह से माता पिता उस टाइम संस्कार करते हैं, स्वतः ही संस्कारी बच्चा पैदा होगा। जब बच्चा पैदा हो जाता है, वो अपने संस्कार, अपनी आयु, अपना सब कुछ लेके, यश लेके पैदा हो चुका होता है। जो कंस जी थे, कंस के जो पिताजी थे क्रूर जी, वो कितने धर्मात्मा थे, भागवत तो सुनते होंगे आप। वो क्या चाहते थे कि मेरा बेटा कंस पैदा हो, लेकिन नहीं, क्योंकि मन उस टाइम ऐसे भी कालिक की पत्नी में थे, तो कंस की तरह बेटा उनके घर में भी पैदा हुआ। आपसे इसलिए कह रहा हूँ, जब भी नया नया हमारे शादी होती, गर्भाधान होता है, कम से कम 9 महीने जैसा आपका आहार होगा, व्यवहार होगा, भगवान के मंदिर जाओगे, तो वैसे ही आपके घर में राम भगवान की तरह संस्कारी बच्चा पैदा होगा। ये छोटे छोटे सूत्र हैं। जब भगवान के आपके हृदय में भक्ति जब उजागर होनी शुरू हो जाएगी, आपका मन, आपका व्यवहार कैसे अलग हो जाएगा बाकियों से। 2 पंक्तियां हैं भजन की। जब संत मिलन हो जाए